Folks, please write down the questions. I'm providing you 4 to 5 questions. I won't be answering this. Consider it as your test right here. Right, and I'm providing you 1 hour 20 minutes for that straight up. Right, so the first question is, please write it down. Check if a string, write a program in JavaScript to check if a string contains, check if a string contains only digits. Check if a string contains only digits. लिख लिया ये वाला? यस सर। ओके, सबने लिख लिया? एवरीवन? यस सर। ठीक है, डुप्लीकेट कैरेक्टर वाला तो अभी आप नहीं कर पाओगे, एनाग्राम भी नहीं कर पाओगे। Check, write a program in JavaScript, write a program in JavaScript. To check, write a program in JavaScript to check. लिखा है, write a program in JavaScript to check. Sorry, instead of to check, keep it like this. Write a program in JavaScript to count, not to check, to count the number of vowels present in a string. सिंपल ही है, दोनों ही सिंपल ही है। सर नंबर ऑफ वॉवेल्स क्या? Number of vowels in a string. हो गया ना? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो है, ये मैं थोड़ा सा, अभी तक मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, टेस्टिंग योर। तो ये वाला क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ये सबसे लास्ट में करिएगा। टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में भेज रहा हूँ। मुझे पता है बहुत से लोग कम फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, उन्होंने तो कर ही रखा होगा, बट नॉन प्रोग्रामर्स जिन्होंने पहले नहीं की है प्रोग्रामिंग, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। तो प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है इस प्रोग्राम में, कि अभी जैसे आप देख सकते हो, पहली बार में 1 स्टार है, दूसरे में 2 स्टार्स है, तीसरे में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। राइट, 5 फिक्स है, पर ये 5 फिक्स नहीं है। यही इस प्रोग्राम का ट्विस्ट है। आपको एक इनपुट लेना है एज एन, मतलब इनपुट लेना है, मतलब अभी के लिए तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले लेना है एन की। एन शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एन की आप कोई भी वैल्यू ले लेना ग्रेटर देन 0 एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जितना n होगा उतनी लाइंस प्रिंट होनी चाहिए। जैसे अगर n 7 है तो पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 6 स्टार, फिर 7 स्टार। ठीक है, उतनी लाइंस प्रिंट होनी चाहिए। तो इसमें नेस्टेड लूप लगेगा, मतलब लूप के अंदर लूप लगेगा। तो इसको सबसे लास्ट में ट्राई करिएगा जब आपके पास टाइम बचे, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट, मतलब मैं नेस्टेड लूप्स ही आज डिस्कस करने वाला हूँ। बट ट्राई जरूर करिए, अगर आपसे खुद से हो गया तो दैट विल बी अ बिग थिंग। कितने हो गए अभी तक, कितने प्रोग्राम्स लिखवाए मैंने? 3 से इंक्लूडिंग दिस वन? यस सर। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा नेस्टेड की तरफ जा रहा है, बट मैं देता हूँ फिर भी। चलिए, अच्छा नेस्टेड रहने देते हैं, नेस्टेड में फिर वही हो गया। चलिए अभी लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक
to check whether a number to check whether a number is a power of 2 or not, is a power of 2 or not. कोई नंबर इनपुट होगा, ठीक है, 36, 38, 40, 16, कुछ भी, आपको चेक करके बताना है कि क्या वो 2 की पावर है या नहीं, राइट? Write a program in JavaScript to check whether a number is power of 2 or not. ठीक है, 4 हो गए आपके। लास्ट प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, write a program in JavaScript to validate if a string has all capital characters or not. मतलब एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, उसमें देखिए 2 चीजें हैं, वो स्ट्रिंग में या तो स्पेसेस होंगे या तो लेटर्स होंगे, है ना? मतलब देयर वोंट बी एनी स्पेशल सिंबल्स, जैसे एट द रेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, देयर वोंट बी एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेसेस होंगे और लेटर्स होंगे। आपको चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग में सिर्फ अपर केस या कैपिटल लेटर्स हैं या नहीं। अगर वो मिक्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स, अगर वो लोअर केस है रिजल्ट इज फॉल्स। रिजल्ट सिर्फ तब ट्रू होगा अगर उसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स हो। स्पेसेस का क्या करना है, स्पेसेस आर नॉट काउंटेड एज अपर केस और लोअर केस, तो स्पेसेस को इग्नोर करना है। स्पेस होगा या नहीं होगा वो आपके आंसर को इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? सर क्या समझ में? या क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन सर? Validate whether a string is made up of capital letters or not. या validate whether a string is made up of uppercase characters or not. सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर देना। फर्स्ट प्रोग्राम यस सर। बताइए एक बार, फैजान आप बता दीजिए, मुझे याद नहीं है एक्चुअली मैंने किस ऑर्डर में दिया है। Hello. हाँ फैजान Check if बताइए। first program is check if a string contains only digits. Check if a string contains only digits. And second program is count the number of vowels present in a string. Count the number of vowels present in a string. And the third problem is to print the following parameters. Sir ने chat पे भेजा है. And fourth is to check whether a number is a power of 2 or not. And the last question is to validate if a string has all capital or not. That's 5 questions. ठीक है फोक्स, तो इसके इन 5 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 1 घंटा देता हूँ। रादर मैं आपको अभी 12:20 हुआ है, 1:30 तक का टाइम देता हूँ। आई वोंट हेल्प, क्योंकि इसमें अगर आप एक ये वाला प्रोग्राम छोड़ देंगे स्टार वाला, तो कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हो। सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है? तो दिमाग लगाइए, आई एम गिविंग यू 1 hour and 10 minutes फॉर दैट, 70 minutes स्ट्रेट टिल 1:30, सर ठीक है? और करिए। हाँ जी बताइए। लास्ट क्वेश्चन क्या था? टू वैलिडेट इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल अपर केस कैरेक्टर्स और नॉट। बस ध्यान रखिएगा, स्पेस हो सकते हैं, स्पेस को आपको इग्नोर करना है। हेलो ठीक है सर। चलिए, हाँ जी बताइए। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें सर सारे जो हमारे लेटर हैं वो हमारे कैपिटल में होने चाहिए तो ही ट्रू हो। हाँ इफ करेक्ट, अगर एक भी कैपिटल एक में भी हुआ तो वो स्मॉल फॉल्स होना है चाहिए। तो फॉल्स हो जाएगा। ओके। चलिए करिए फोक्स, 1:30 तक का टाइम देता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं फिर वो स्टार वाला प्रोग्राम वगैरह डिस्कस करूंगा। Concept of nested
लूप्स। ठीक है, तो देखिए बताता हूँ मैं आपको कि क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको पैटर्न दिया था, राइट, दैट पैटर्न वाज समथिंग लाइक, कमेंट्स में लिख देता हूँ पैटर्न क्या था। दैट पैटर्न वाज समथिंग लाइक दिस, राइट, स्टार, अगली लाइन पे स्टार स्टार, अगली लाइन पे स्टार स्टार स्टार, अगली लाइन पे स्टार 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 स्टार, एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन कि एन की वैल्यू क्या है, राइट। एक चीज नोटिस करिए इस केस में, पहली लाइन पे कितने स्टार हैं, 1, दूसरी लाइन पे कितने हैं, 2, तीसरी लाइन पे कितने हैं, 3, चौथी लाइन पे 4। तो बेसिकली जो लाइन नंबर है, क्या वही मुझे बता रहा है कि उस लाइन पे कितने स्टार्स होंगे, है ना। ठीक है, तो एक लूप तो क्लियर है, एक लूप तो बिल्कुल क्लियर है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उनके लिए चलेंगे, इसमें कोई डाउट किसी को, है ना। एक लूप सर और एक बार रिपीट करें। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जैसे पहली लाइन पे एक स्टार है, दूसरी पे 2 है, तीसरी पे 3 है, और चौथी पे 4 है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो लाइन नंबर है, जैसे ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, ठीक है, जो लाइन नंबर है वही बता रहा है कि मेरी लाइन पे कितने स्टार्स होंगे। पहली लाइन पे 1 स्टार, दूसरी लाइन पे 2 स्टार्स, तीसरी पे 3 स्टार्स, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक चीज एकदम क्लियर है, पहली चीज तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, यही है वैल्यू n की। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वेरिएबल n इक्वल्स टू लेट्स से 6। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लाइंस। तो एक चीज तो क्लियर है कि एक लूप चलेगा फ्रॉम 1 to 6, है ना, जो हर एक लाइन के लिए उस पे कितने भी स्टार्स हों वो स्टार प्रिंट करेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे वो चला लेते हैं। सो फॉर वेरिएबल i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, 1 से चलाते हैं इनफैक्ट, और 0, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ लाइंस के लिए। पहली लाइन के लिए एक बार आई चला, दूसरी लाइन के लिए दूसरी बार, तीसरी के लिए तीसरी बार, एंड सो ऑन। अब लेकिन हमें ये भी करना है कि हर लाइन पे कितने नंबर ऑफ स्टार्स आने चाहिए। तो पहली लाइन पे कितने स्टार्स हैं, 1, दूसरी लाइन पे कितने हैं, 2, तीसरी लाइन पे 3, चौथी लाइन पे 4। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी ith लाइन के लिए, फॉर एनी ith लाइन, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, फॉर एनी ith लाइन उसमें आई स्टार्स होंगे, कैन आई से दिस, या कि ऐसे समझिए, फॉर एनी kth लाइन, किसी भी kth लाइन के लिए वेयर k इज अ वैलिड नंबर, ठीक है, उसमें k स्टार्स होंगे, ऐसा बोल सकता हूं मैं। हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली ये तो लूप हो गया नंबर ऑफ लाइंस के लिए, कितनी लाइंस है। फिर हर एक लाइन पे कितने स्टार होंगे, उसके लिए इसके अंदर हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा। तो लेट्स कॉल दैट मे बी j, फॉर j इक्वल टू 1, और कहां तक चलेगा, एक्चुअली आई तक चलेगा, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो वैल्यू ऑफ आई है वही तो नंबर ऑफ स्टार्स है ना। तो j प्लस प्लस। अब यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग आपको पता है कि हर बार अलग लाइन में प्रिंट करता है, लेकिन ये तो हमें सेम लाइन में चाहिए, तो वी कांट डू कंसोल डॉट लॉग। तो हम क्या करते हैं, इस लूप के बाहर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जावा वाली चीज याद आती है मुझे, वेरिएबल स्ट्रिंग इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, और क्या करेंगे, इस एम्प्टी स्ट्रिंग में, इनसाइड दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड दिस एम्प्टी स्ट्रिंग वी विल कीप ऑन एडिंग हाँ str इक्वल टू str प्लस स्टार। ठीक है, और जब एक बार ये लूप खत्म हो गया, एक बार इस लूप के खत्म होने का क्या मतलब है कि एक लाइन में जितने नंबर ऑफ स्टार्स थे वो सारे हमें मिल गए हैं, एक लाइन में जितने नंबर ऑफ स्टार्स थे वो सारे हमें मिल गए हैं, तो उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, प्रोवाइडेड मैंने कहीं कोई गलती ना करी है ना। सर 5 क्या चीज, 5 5 क्या, 5 प्रिंट करना है तो। 5, n को चेंज कर दीजिए, 5 प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस चीज में हमें क्या समझना जरूरी है, इस चीज में हमें ये समझना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है इनफैक्ट, इस चीज में हमें बहुत ही ज्यादा समझना ये जरूरी है
कि आई का लूप क्या कंट्रोल कर रहा है और जे का लूप क्या कंट्रोल कर रहा है। तो आई का लूप कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस हैं। तो कितनी लाइंस हैं, जो वैल्यू ऑफ एन है वही लाइंस है, तो इसीलिए हमने उसे 1 से n तक चलाया। जबकि जे कंट्रोल कर रहा है कि हर एक लाइन में कितने स्टार्स होंगे। तो हर एक लाइन में कितने स्टार्स हैं, अगर फर्स्ट लाइन है तो उसमें 1 स्टार है, सेकंड लाइन है उसमें 2 स्टार हैं, तो ith लाइन में आई स्टार्स हैं। तो बेसिकली जे का लूप चलेगा 1 से लेके और कहां तक चलेगा, आई तक। ये प्रोग्राम सबको समझ में आया, कोई डाउट्स सर उसमें? लाइन नंबर 12 और एक बार समझेंगे क्या सर? लाइन नंबर 12, देखिए मैंने पहले भी कहा कि आई कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जबकि जे कंट्रोल कर रहा है कि एक लाइन में कितने स्टार्स आएंगे, है ना। तो ith लाइन में, लेट्स से दिस इज ith लाइन, दिस इज थर्ड लाइन में 3 स्टार हैं, फोर्थ लाइन में 4 स्टार हैं, तो ith लाइन में कितने स्टार्स होंगे, आई स्टार्स होंगे, है ना। लाइक सर जैसे हम लोग मैथ में एक्स पकड़ते हैं अगर कुछ अनडिफाइंड हो तो। हाँ एग्जैक्टली, है ना। अच्छा तो ith लाइन में कितने स्टार हैं, ith लाइन में आई स्टार्स हैं, तो जे का लूप 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई के लिए चलेगा, और हम उन स्टार्स को एक स्ट्रिंग में एक्यूमुलेट करते चले जाएंगे, है ना। सर जे का लूप 0 से नहीं चलेगा क्या सर? चला सकते हो आप, उस केस में आपको लेस देन आई चलाना पड़ेगा, अच्छा हाँ बात एक ही है। ठीक है सर। चलिए एक और पैटर्न दिखाता हूं जिससे आपको फिर से और क्लियर होंगी चीजें। अब पैटर्न ये है, मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 मतलब 5 लाइंस। तो चलिए मैं इधर दिखाता हूँ ताकि आप, चलिए इसमें ही दिखा देता हूँ, कोई नहीं। n की वैल्यू 5 है, तो अब मैं ऐसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। अभी आप लोग सोच रहे होगे ये सब क्यों कर रहे हैं, देखिए इसी, ये जो पैटर्न वाली चीजें होती है ना, इससे आपका नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है ना, इसलिए इनको करना जरूरी है। अब क्वेश्चन है इसको ऐसे कैसे प्रिंट करेंगे, उल्टा, है ना। सर लूप को उल्टा चलाओ। कह सकते हैं बट पहली बार में 5 लाना इज नॉट इजी, कर सकते हैं वो, वैसे हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लूप को उल्टा चलाते हैं, लेट्स सी, वेरिएबल n इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। अगर हम लूप उल्टा चला दें, मतलब पहली बार में हम i चलाएं n से, i इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड i माइनस माइनस, इस बार i माइनस माइनस क्यों, क्योंकि n जो है वो बड़ा है ना, हमें 5 से 1 की तरफ जाना है, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा ना। अगर आप प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा वो, है ना। और यहाँ पे फिर जे का लूप चलेगा, जे का लूप कहाँ से चलेगा, मेरे जो जावा की नॉलेज है वो बाहर आती रहती है बार बार। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस ही होगा, क्योंकि देखिए जे 1 से चल रहा है, ठीक है। अगेन लेट्स टेक अ स्ट्रिंग, वेरिएबल str इक्वल्स टू empty string, str इक्वल टू str प्लस स्पेस हो गया स्टार console.log str, है ना, एकदम सही। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ। देखिए सबसे पहले हमने लूप जो रन किया वो कहाँ से रन किया, वो हमने 5 से रन किया और 1 से, क्योंकि पहली बार में हमें कितने चाहिए स्टार्स, n स्टार्स चाहिए, ठीक है। और i माइनस माइनस क्यों, क्योंकि हम 5 से 1 की तरफ जा रहे हैं, 5 4 3 2 1, तो डिक्रीमेंट ही होगा, इंक्रीमेंट कर दिया तो 5 6 7 8 होता चला जाएगा, ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं और इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, विच वी डोंट वांट, ठीक है। फिर सेम ही लॉजिक है कि हर लाइन में हमें कितने चाहिए, इस लाइन में हमें कितने स्टार्स चाहिए, जितनी आई की वैल्यू है, भाई अभी आई की वैल्यू क्या है 5 है, और हमें स्टार्टिंग में कितने चाहिए 5 ही चाहिए स्टार्स। तो जे कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके आई तक चल रहा है, अंदर वाला लूप एकदम सेम रहा। आई बात समझ में है, हाँ सर सही है। आपको तो सही है, बाकी लोग भी बताओ। प्रियम सजेस्टेड दिस, सो अगेन क्लैप्स फॉर हिम, Yes, sir. क्लैप्स फॉर प्रियम प्लीज। यस, ठीक है। तो बताइए सबको समझ में आया ये वाला लॉजिक पूरा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं।
लेट्स से 5 है, ठीक है, एक स्पेस दिया मैंने, दूसरा स्पेस दिया मैंने स्टार, फिर स्पेस स्पेस, अगली लाइन पे एक स्पेस दिया, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर स्टार, फिर एक स्पेस दे दिया, और नेक्स्ट लाइन पे कोई भी स्पेस नहीं है, स्टार 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 स्टार। ठीक है, तो ये इसे माउंटेन पैटर्न भी कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं है सच, मतलब ठीक है। ये पैटर्न कैसे जनरेट होगा, ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पैटर्न कैसे जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि पहली लाइन में एक ही स्टार है, बट अब ध्यान दीजिए कि वो स्टार बीच में आ रहा है, राइट। दूसरी लाइन में कितने स्टार हैं, 3 स्टार हैं, अगली लाइन में कितने स्टार हैं, 5 स्टार्स हैं, ठीक है। तो एक चीज मुझे क्लियर है कि हर एक लाइन में ऑड नंबर ऑफ स्टार्स हैं, पहली चीज तो, है ना, हर एक लाइन में ऑड नंबर स्टार्स हैं, 1 देन 3 देन 5 इस तरह से। और एक चीज और भी ध्यान देनी है हमें कि यहाँ स्पेस भी रेगुलेट करना पड़ेगा हमको, है ना, वी हैव टू रेगुलेट द स्पेस ऑल्सो हियर, है ना। तो देखिए अब इसको कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इनपुट होगा वो होगा नंबर ऑफ स्टार्स का, कि लास्ट लाइन में चाहे आप नंबर ऑफ लाइंस इनपुट ले लें वो भी वैलिड है, चाहे आप लास्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स ले लें वो भी वैलिड है, हम उससे कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए अभी इजी वाला पार्ट रखते हैं और नंबर ऑफ लाइंस लेते हैं। तो लेट्स से अगर नंबर ऑफ लाइंस 3 है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3 है, ठीक है, तो मैं अभी n की वैल्यू कर देता हूँ 3। तो देखते हैं ये वाला पैटर्न हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात क्लियर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो क्या लाइन डिपेंडेंट है, अब क्या वो लाइन डिपेंडेंट है, हाँ भी और ना भी। मतलब आप देखिए यहाँ पे 1 स्टार है ऑन लाइन नंबर 1, यहाँ पे 3 स्टार्स हैं ऑन लाइन नंबर 2, ठीक है, ऑन लाइन नंबर 3 5 स्टार्स हो गए। तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हमें पता है जो नंबर है वो ऑड बढ़ रहा है, मतलब 1 3 5, अगली लाइन होती तो क्या होता, 7 होता, राइट। तो नंबर ऑड तरीके से बढ़ रहा है, राइट, किस तरह से बढ़ रहा है, ऑड तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर नंबर मेरा, ध्यान दीजिएगा इट्स प्योर मैथमेटिकल, केवल मैथ से, कुछ है ही नहीं प्रोग्रामिंग, डोंट थिंक कि इसमें प्रोग्रामिंग का कुछ है, प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो नंबर ऑड बढ़ रहा है, अगर नंबर ऑड बढ़ रहा है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए एक ये 3 तो हो ही गया, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जो इस ऑड नंबर को बढ़ाएगा। तो लेट्स कॉल दैट वेरिएबल एज काउंट, और इनिशियली ये 1 है, ठीक है, तो 1, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इस केस में, इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इस केस में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा इस पैटर्न को, लास्ट लाइन पे कितने स्टार्स हैं, 5 स्टार हैं, और पहली लाइन पे कितने स्टार हैं, 1। तो इन 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मुझे 2 स्पेस छोड़ने पड़े, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कैन आई से दिस, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या मैं यहाँ पे इस चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि इस वाली लाइन को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि लास्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टार्स जा रहे हैं, भाई तभी तो आप ये स्पेस छोड़ पाओगे। यहाँ 2 स्टार्स का स्पेस कैसे छोड़ा आपने, ऐसे ही तो छोड़ा, क्योंकि इस लाइन को कहीं ना कहीं अवेयरनेस थी कि लास्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टार्स आएंगे। बोल सकता हूं मैं ये बात कि नहीं बोल सकता हूं, बताइए। यस सर। सर और एक बार बताइए सर। सर एक बार और सर, नहीं समझ में आया। देखिए अगर आपकी लाइन नंबर 1 को ये पता ही नहीं होगा कि नीचे या लास्ट लाइन में कितने स्टार्स हैं, तो आप यहाँ पे इतने स्पेसेस छोड़ोगे कैसे, है ना। भाई यहाँ पे 5 स्टार आ रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, मतलब एक लाइन और होती, तो क्या होता, तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस और छोड़ना होता। चलिए ये 3 वाला केस देख लिया आपने, अब देखिए 4 वाला केस कैसा बनेगा, 1 2 3 स्टार 1 2 3, ठीक है, 1 2 स्टार 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 स्टार, ठीक है। देखिए पहली लाइन में यहाँ कितने स्पेस छोड़े हैं, 3 स्पेसेस छोड़े हैं, कैसे पता लगेगा कि 3 ही स्पेस छोड़ने हैं, कैसे पता चलेगी ये बात,
जब आपको यही नहीं पता है कि कितनी लाइंस के लिए इसको जनरेट करना है तो आप ये बता ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक लाइन को, चाहे लाइन नंबर 1 हो चाहे लाइन नंबर 2 हो, ये हमेशा अवेयरनेस रहेगी कि लास्ट लाइन में कितने स्टार्स आएंगे। बिकॉज इसके बिना या तो ये अवेयरनेस रहे कि लास्ट लाइन में कितने स्टार्स आएंगे, या तो ये अवेयरनेस रहे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होनी है, विच इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, क्योंकि उसके बिना आप यहाँ पे स्पेस कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कंट्रोल करना है हमको, राइट? स्पेस कंट्रोल का गेम है यहाँ सारा का सारा। ये बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। है ना? तो चलिए यस सर। एक बार इसको कोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगेन ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं कि मुझे रटी हैं, तो मैं भी बहुत मतलब एरर्स करूंगा मैं भी, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, वी आर गोइंग इनटू प्रोग्रामिंग, तो वो तो होएगा ही। तो चलिए एक हमने काउंट वेरिएबल ले लिया, इसको पूरा हटा देते हैं, फिर से फ्रेश लिखेंगे पूरा प्रोग्राम। काउंट क्या इंडिकेट करेगा कि उस लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं। ये चीज कैलकुलेट भी की जा सकती है, बट ठीक है कोई नहीं, कैलकुलेट ही कर लें। बल्कि आप सबको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया है? कितने लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया है? बिकॉज दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, एपी पढ़ी है मैथ्स में, 11th-12th में आता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मतलब 11th बहुत से लोग। कॉमन डिफरेंस होता सर। टॉपिक क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ सर पढ़ा था। मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि ये मैथ्स में आता है 11th-12th में, तो बहुत से लोग बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो शायद उन्होंने ना पढ़ा हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चले कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, उसमें नहीं, उसमें बिना जाए भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है हाई फाई चीज। ठीक है, कि इसको पता होना चाहिए कि इसे कितने स्पेसेस अपने लेफ्ट में लाने हैं। सिमिलरली इसको पता होना चाहिए इसे अपने लेफ्ट में कितने स्पेसेस लाने हैं, इसको भी पता होना चाहिए और इसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस कंट्रोल है और स्टार्स तो जनरेट करना ही है हमको। पहली लाइन में कितने स्पेस हैं? 3 स्पेस हैं। ठीक है, यहाँ पहली लाइन में कितने स्पेस थे? 2 स्पेस थे। अगर अभी मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं, मतलब अभी तक मैंने 4 के लिए जनरेट किया, अगर मैं 5 के लिए जनरेट करूं तो कैसा दिखेगा? लेना है ना। ठीक है, तो ये मतलब 3 मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए। इन तीनों में एक चीज नोटिस करिए, इसमें पहले स्टार में कितने आई एम सो सॉरी, पहले स्टार में कितने स्पेसेस लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं, राइट? इसमें कितने स्पेसेस लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। इसमें कितने स्पेसेस लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग? n की वैल्यू -1 अगर आप कर दीजिए, उतने ही स्पेसेस यहाँ पे लग रहे हैं। है बात या नहीं है ये? यस सर। अगर यहाँ पे n3 है नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ 2 स्पेसेस लग रहे हैं, राइट? यहाँ 2 स्पेसेस लग रहे हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है 4, राइट? तो यहाँ 3 स्पेसेस लग रहे हैं। और यहाँ n की वैल्यू है 5, तो यहाँ 4 स्पेसेस लग रहे हैं। और ये सारे स्पेसेस -1 होते चले जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। जैसे यहाँ पे पहली लाइन को कितने स्पेस चाहिए थे? 2 स्पेस चाहिए। अगली लाइन को 1 स्पेस चाहिए, उससे अगली लाइन में स्पेस है ही नहीं, है ना? सिमिलरली यहाँ 3 स्पेसेस, देन 2 स्पेसेस, देन 1 स्पेस एंड देन 0। तो ये पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया इस केस में। अब इसी चीज पे हम गेम खेलेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले ऑन दिस। ठीक है, चलिए काउंट है हमारे पास और n है, n इज द नंबर ऑफ लाइंस। अब लूप स्टार्ट करते हैं। तो i का लूप तो हमेशा नंबर ऑफ लाइंस गवर्न करेगा, एकदम सिंपल। उसको एकदम सिंपल ही रखते हैं, हमेशा नंबर ऑफ लाइंस गवर्न कराते हैं। जरूरत पड़ी तो आगे चल के चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैं इसको सिंपल रख रहा हूं। अब मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे स्पेसेस जनरेट करने हैं। ठीक है, देखिए राइट के स्पेसेस अगर आप नहीं भी जनरेट करेंगे ना तो फर्क नहीं पड़ता, राइट में भी स्पेसेस हैं, ऐसा नहीं कि राइट में स्पेसेस नहीं है। उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि राइट के स्पेसेस हो या ना हो, दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन लेफ्ट के स्पेसेस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि लेफ्ट का जो स्पेस है, आपका जो स्टार है, वो उतना ही तो पुश्ड है टुवर्ड्स द राइट, है ना? ये कितना पुश्ड है? 2 स्पेसेस पुश्ड है। जबकि यहाँ पे कितने भी स्पेसेस हो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर यहाँ आगे कुछ लिखा होता तो आपको पता जरूर चलता, बट क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है तो राइट के स्पेसेस पता भी नहीं चलेंगे, है ना? तो हमें फोकस करना है सिर्फ लेफ्ट के स्पेसेस पे, राइट के स्पेसेस को हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है,
तो ठीक है, पहले तो हमने नंबर ऑफ लाइंस तक के लिए एक लूप चला लिया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बताइए नेक्स्ट काम क्या करना है हमको। ठीक है, हमें स्पेस जनरेट करना है सबसे पहले, स्टार्स से पहले स्पेस जनरेट करना है ना। तो स्पेस कितने आएंगे, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने होंगे, दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, है ना। एन पे डिपेंडेंट है, बट सिर्फ क्या सिर्फ एन पे डिपेंडेंट है, नहीं, दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो एन पे भी डिपेंडेंट है और दूसरा लाइन नंबर पे भी डिपेंडेंट है। जैसे फॉर द फर्स्ट लाइन यहाँ पे कितने आ रहे हैं स्पेसेस, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, है ना। लेकिन सेकेंड लाइन में देखिए एक ही स्पेस है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर ऑफ स्पेसेस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हर एक लाइन में नंबर ऑफ स्पेसेस इज n माइनस आई, कह सकता हूं मैं ये। जैसे यहां i की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन नंबर 1 है, तो यहां नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हो गए, n माइनस 1 हो गए। यहां पे i की वैल्यू 2 है, तो यहां स्पेसेस कितने हो गए, n माइनस 2 हो गए, है ना। और यहां n माइनस 3 हो गए, मतलब 0 हो गए बेसिकली। ये बात समझ में आ रही है। यस Yes, सर। sir. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर लाइन में नंबर ऑफ स्पेसेस n माइनस आई होंगे, कह सकता हूं ना ये बात मैं, है ना। तो इस आई के अंदर अब हम एक लूप चलाते हैं फॉर वेरिएबल j इक्वल्स टू 1, एंड कहां तक चलेगा बताइए, j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, है ना। j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई एंड j प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक याद रखिएगा, मुझे नेक्स्ट फ्राइडे कवर करना है, ध्यान से याद रखिएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रियम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं मैं कि मुझे ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है, जे हम 1 से चला रहे हैं और n माइनस आई तक चला रहे हैं। आप फिर से पुराने ही केस की तरह एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हमें रिजल्ट्स एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, और इसके लिए स्ट्रिंग में क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं हम, स्पेसेस, यानी स्ट्रिंग इक्वल टू str प्लस एक सिंगल स्पेस। तो ये तो मेरे सारे हो गए स्पेस। अब स्पेस के बाद स्टार भी तो चाहिए, लेकिन चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टार चाहिए डेफिनेटली, है ना। तो अगला लूप जो मेरा चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा, कोई बताएगा, एनीवन वांट्स टू गेस। बताइए बताइए, ओपन क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। सर कोड दिखाइए एक बार। यू कैन यूटिलाइज दिस काउंट, इस काउंट का यूटिलाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सर क्वेश्चन और एक बार बोलिए सर। क्वेश्चन ये है कि मैंने स्पेसेस तो जनरेट कर लिए यहाँ इस लाइन पे, मैं स्टार कैसे हाँ, जनरेट करूँ। तीसरा वेरिएबल सर। ठीक है, एक और लूप चलेगा इसी के अंदर। फॉर वेरिएबल k इक्वल्स टू, मतलब नाम रखना है तो मैंने नाम रख दिया। मैं यहाँ पे j भी रख सकता हूँ, बट सिंस अभी मैंने आपको स्कोप नहीं पढ़ाया इसलिए मैं j नहीं रख रहा हूँ, स्कोप पढ़ाने के बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, k इक्वल टू कहां से चलेगा 1, एंड कहां तक चलेगा, काउंट तक, राइट। k इज लेस देन इक्वल टू काउंट एंड k प्लस प्लस। और जितनी बार भी ये k चलेगा उतनी बार हमें क्या करना है, str इक्वल टू str STR प्लस प्लस स्टार। चार। अब ध्यान दीजिए, जो काउंट है वो हर बार 1 3 5 7 ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काउंट को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2, क्योंकि 1 के बाद 3 आना है, 1 के बाद 3 कैसे आएगा, प्लस 2 करके ही तो आएगा, है ना। और ये जब हो जाएगा तो आप अपना str यहीं पे प्रिंट कर सकते हो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। है ना, 3 के लिए हो गया, कुछ बड़ा प्रिंट करा है, 7 प्रिंट करा है ना। सही, देखिए राइट में स्पेस है या नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज मतलब कैसे ही पता चलेगा, राइट में कुछ है ही नहीं, लेकिन लेफ्ट के स्पेसेस प्रॉपर्ली जनरेट हो रहे हैं, है ना। ये बात सबको समझ में आई या कोई कंफ्यूजन। देखिए आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन, बट आस्क क्वेश्चंस, वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना, मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकता हूँ कि समझ में आया या नहीं आया। प्रियम बताइए क्या डाउट है। सर डाउट नहीं है सर, बस लाइन बाय लाइन और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं करूंगा,
डाउट होगा वही बताऊंगा, मैं रिवीजन थोड़ी कराऊंगा। मुझे आपको नहीं प्रोग्राम्स वो कौन मुझे वाला आपको सर? प्रोग्राम्स रटवाने नहीं है प्रियम, रिमेम्बर दिस। कोई भी प्रोग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर प्रोग्राम में एक नया चैलेंज होगा। ठीक है, तो ये रटवा के कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं मैं। अगर आपको किसी लाइन पे डाउट है या लॉजिक में डाउट है कि कैसे क्या काम कर रहा है, तो वो मुझे पूछ लीजिए, बट लाइन बाय लाइन में रिपीट नहीं करूंगा। 28 लाइन 28 ये वाला? सर। हाँ, तो कुछ नहीं है, देखिए यहां से आपने क्या किया है, स्पेस जनरेशन किया है कि एक यस लाइन सर। में आप देखिए यहाँ स्पेस कितने होने चाहिए, n माइनस आई होने चाहिए, ये अभी हमने कैलकुलेट करके यहाँ देखा। n माइनस आई स्पेस होंगे वेयर आई डिपिक्ट्स द लाइन नंबर। पर स्टार कितने होंगे? तो पहली लाइन में एक है, दूसरी लाइन में तीन है, तीसरी लाइन में पांच है, चौथी लाइन में सात है। तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए हमने एक और लूप चलाया विच इज k इक्वल टू 1 एंड k इज लेस देन इक्वल टू काउंट, वेयर काउंट विल टेल यू हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, कितने स्टार्स हैं, है ना। तो काउंट पहली लाइन के लिए क्या है, 1 है, अगली लाइन के लिए 3 हो जाना चाहिए, अगली लाइन ऑड नंबर्स है, सिंपली कुछ नहीं है, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो बस वही किया मैंने, k इक्वल टू 1 से लेके काउंट। काउंट क्या है कि उस लाइन में कितने नंबर ऑफ स्टार्स आने चाहिए, 1 देन 3 देन 5 देन 7, वही चीज मैंने प्लस कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जब आपका लाइन नंबर 1 होगा तो काउंट की वैल्यू भी 1 है, तो k इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी सिर्फ एक बार चलेगा तो एक स्टार आ गया। फिर क्या हुआ, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2, काउंट हो गया 3। तो जब अगली बार आएगा तो 1 2 3 तीन बार चलेगा और तीन स्टार्स आपके जनरेट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, सर समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2 को सर काउंट प्लस 2 बस लिख सकते हैं ना? काउंट प्लस 2, आप काउंट प्लस 2 तो ठीक है, पर काउंट प्लस 2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं स्टोर करानी पड़ेगी ना उसको। हम सर काउंट प्लस प्लस लिखते हैं जैसे, तो काउंट उसमें प्लस प्लस तो देखिए वो सिर्फ प्लस प्लस चलता है जब आपको +1 करना हो, वो उसी तरह से चलता है। काउंट +2 के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको इतना शॉर्ट किया जा सकता है कि इसको आप ये लिख सकते हो, सॉरी, काउंट प्लस इक्वल टू 2, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। यस सर। ये सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट फिर पूछ लीजिए, मैं बताने को तैयार हूँ। बाद में मत बोलिएगा कि ये पैटर्न वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, बिकॉज ये आसान होते हैं। अगर आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि पैटर्न बन कैसे रहा है, जैसे मैंने देख लिया कि हर लाइन में स्पेस कैसे जनरेट हो रहे हैं और हर लाइन में स्टार कैसे जनरेट हो रहे हैं, मुझे पता है फट से मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को करना है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट लाइक दिस, प्रिंट करिए ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 1, उल्टा पैटर्न। ठीक है, ये ही आपका टारगेट है अभी। तो प्रिंट दिस पैटर्न टेकिंग द वैल्यू ऑफ n एज इनपुट। ठीक है, सर फिर से देखो एक बार। हाँ, तो इस बार जैसे मैंने सीधा पिरामिड बनाया था ना, इसे पिरामिड या माउंटेन पैटर्न भी बोलते हैं, सीधा पिरामिड बनाया था, इस बार उल्टा पिरामिड है। ठीक है, कि पहले में देखिए 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो आपको ये पैटर्न जनरेट करना है फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ n। पेस्ट कर देता हूँ पैटर्न, थोड़ा आड़ा टेढ़ा पेस्ट हुआ है बट आपको पता है इट्स जस्ट अ इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, करिए। 2 बजाय 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में हो जाना चाहिए। इजी है, जो मैंने लॉजिक अभी किया है ना उसको थोड़ा सा ट्वीक करना है बस आपको, कुछ है नहीं। तो जहां जहां पे भी आपने 3 लिया है उसको n में चेंज कर दीजिए, और क्या ही करना है। सर मतलब आप ऐसे बोल रहे थे यन लेके? राइट।
ठीक है, एक बार सबको एक्सप्लेन करिए कि आपने कैसे लॉजिक सोचा, कैसे क्या किया। सर पहले तो नंबर लिया 5 क्योंकि 5 से स्टार्ट करना था सर। उसके बाद आपने जैसे फॉर लूप लगा सर, जहाँ से चलाना है मतलब 5 से चलेगा उल्टा, और ग्रेटर देन 1 से लास्ट 1 तक चलेगा सर, और डिक्रीमेंट होता जाएगा। Correct. और वेरिएबल लाइन ये फॉर यूज फॉर न्यू लाइन सर, न्यू लाइन ऐड करते जाएंगे सर वेरिएबल लाइन हर एक इसमें जब तक फॉर लूप चल रहा है सर 5 तक। उसमें उसके बाद एक जे लिया सर, जे जब तक लेस देन यानी सर वो डिक्रीमेंट करता जाएगा सर। और उसमें ना मतलब n-1 वो क्या बोलते उसे स्पेस ऐड करता जाएगा सर, मतलब आपने जो स्पेस दिया था ये वाला। हाँ उसके बाद लास्ट जो के लेंगे उसमें माइनस